देखिए, एक तरफ तो अपना सब कुछ खो चुके दो वनवासी राजकुमार हैं। और दूसरी तरफ एक डरावा भगोड़ा वानराज। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में हम ऋष्यमुख पर्वत पर हुए इसी मिलन पर बात करेंगे। हमारे स्रोतों के अनुसार रामायण के चौथे भाग यानी किष्किंधा कांड का ये वो निर्णायक मोड़ है जहां से पूरी कथा की दिशा ही बदल जाती है। सही कहा आपने। सुग्रीव छिपकर राम और लक्ष्मण को देख रहा था। उसे लगा कि शायद ये उसके भाई बाली के भेजे हुए हत्यारे हैं। ये अविश्वासी तो सबसे दिलचस्प है। मतलब सोचिए ना, दोनों ही पक्ष कितने हताश हैं। तो इस चर्चा का हमारा लक्ष्य यही समझना है कि कैसे ये अजनबी एक ऐतिहासिक गठबंधन में बंध गए। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका उस ब्राह्मण की थी जो असल में हनुमान थे। हाँ, वो रूप बदल कर आए थे ना। बिल्कुल। उन्होंने ही दोनों का परिचय करवाया और दोनों की पीड़ा की गहराई को समझा। ये कोई स्वार्थपूर्ण समझौता नहीं था, बल्कि एक सच्ची रणनीतिक संधि थी। हाँ, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे की सख्त जरूरत थी। मतलब एक के पास सैन्य बल नहीं था और दूसरे के पास अभेदान नहीं था। दोनों अपना राज्य और परिवार खो चुके थे। अग्नि को साक्षी मानकर जो मित्रता हुई, उसने एक दूसरे के दुख को अपना दुख बना लिया। यहीं से सीता की खोज का असली आधार तैयार हुआ। लेकिन इस विश्वास की एक बहुत भारी कीमत थी। मतलब एक अजनबी पर इतना भरोसा करना कि उसके लिए अपने ही भाई को मारना पड़े। ये बात हमेशा सबसे तीखी बहस खड़ी करती है। बिल्कुल। जब सुग्रीव बाली को ललकारता है तो राम एक पेड़ के पीछे छिपकर बाण चलाते हैं। एक आदर्श योद्धा छिपकर वार क्यों करेगा? ये तो युद्ध के नियमों के एकदम खिलाफ लगता है। हाँ, ये सवाल तो खुद बाली ने भी अपनी मृत्युशैया पर पूछा था। पर देखिए, इसके पीछे के कारण को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मायावी असुर वाले युद्ध के दौरान एक बड़ी गलतफहमी हुई थी। वो गुफा वाली घटना जहां बाली को लगा कि वो असुर से हार गया है और बाली ने सुग्रीव को मृत मान लिया। पर जब सुग्रीव वापस लौटा तो बाली ने सच सुनने से ही इनकार कर दिया। अच्छा। क्रोध में उसने सुग्रीव को राज्य से तो निकाला ही, पर उसकी पत्नी रूमा पर भी अधिकार जमा लिया। मान लिया कि बाली ने घोर अन्याय किया, पर फिर भी मतलब एक श्रेष्ठ योद्धा होने के नाते आमने सामने की लड़ाई में क्या आपत्ति थी? क्योंकि इसे दो राजाओं के बीच का पारंपरिक युद्ध माना ही नहीं गया था। राम वहां एक प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक न्यायाधीश के रूप में थे। ओहो, तो ये एक तरह का दंड था। एकदम सही। जब कोई अपने ही छोटे भाई की पत्नी का अपहरण करता है, जिसे पुत्री के समान माना जाता है, तो उस पर युद्ध के नियम नहीं बल्कि दंड संहिता लागू होती है। राम ने जो किया वो एक घोर अपराधी को दिया गया मृत्युदंड था, कोई द्वंद्व नहीं। ये नजरिया तो इस पूरी घटना को देखने का ढंग ही बदल देता है। खैर, बाली के वध के बाद सुग्रीव को राज्य मिल जाता है, पर सत्ता मिलते ही कहानी फिर पलट जाती है। हाँ, वो वर्षा ऋतु वाला समय। सुग्रीव विलासिता में इतना डूब जाता है कि सीता की खोज का अपना ही वचन भूल बैठता है। ये तो वही बात हो गई कि किसी को बड़ा लक्ष्य हासिल करने से पहले ही अपना कंफर्ट जोन मिल जाए और वो मंजिल ही भूल जाए। बिल्कुल। इंसान के स्वभाव की ये बहुत बड़ी कमजोरी है और इसी भटकाव को तोड़ने के लिए राम का धैर्य टूटता है। फिर लक्ष्मण जाकर सुग्रीव को अत्यंत कठोर चेतावनी देते हैं। और वो चेतावनी सुग्रीव को जगा देती है। उसके तुरंत बाद ही वानर सेना का संगठन शुरू होता है। स्रोतों में वो चारों दिशाओं में भेजे गए खोज दलों का जिक्र आता है ना। हाँ, विशेष रूप से दक्षिण दिशा वाले दल का उल्लेख बार बार मिलता है, क्योंकि उस दल में हनुमान, जांबवान और अंगद जैसे सर्वश्रेष्ठ वीर थे। उसी दल ने गुफाओं से होकर समुद्र तट तक का दुर्गम रास्ता तय किया था। और हाँ, राम का प्रस्थान के समय हनुमान को अपनी अंगूठी देना, वो सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं था। हाँ, मुझे लगता है वो इस बात का प्रमाण था कि राम को हनुमान की सफलता पर पूरा भरोसा था। इस तरह देखे तो किष्किंधा कांड सिर्फ एक गठबंधन नहीं, बल्कि भटकाव के बाद लक्ष्य पर लौटने और अन्याय पर न्याय की कथा है। बिल्कुल। पर इस चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोतों से एक ऐसा विचार निकलता है जो आसानी से मन से नहीं जाता। बाली के वध के ठीक बाद का वो बड़ा राजनीतिक फैसला देखिए। आप अंगद को युवराज बनाने वाले फैसले की बात कर रही हैं। हाँ, सोचिए उस युवा अंगद के नजरिए से। उसके पिता का अभी वध हुआ है और अब उसे उसी नई व्यवस्था और उन्हीं लोगों का वफादार हिस्सा बनना पड़ रहा है जिन्होंने ये सब किया। मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक तौर पर यह एक बहुत भारी फैसला था। एक बेटे के लिए अपने पिता की मृत्यु के बाद उसी दरबार में खड़ा होना कितनी बड़ी चुनौती रही होगी।